अनुप्रिया, बहुत जरूरी है क्योंकि चर्चा तो बिहार से ही, बात तो बिहार से ही निकली है ना। पूजा जी, अगर कल आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के वक्तव्य को सुनेंगे, उसमें एक बात जो है जो छन के आती है, जो हम समझ रहे हो और बिहार की जनता समझ रही है। ये खुली तौर पे चेतावनी एनडीए के अंदर जितने भी सहयोगी दल है उनको मिला है। क्योंकि अगर एनडीए के साथ में जितने सहयोगी दल थे, अगर आप देखें जीतनराम मांझी की जो पार्टी है या चिराग पासवान की पार्टी जो है, वो अगर सिद्धार्थ जी थोड़ा होमवर्क कर लेते तो उनको जानकारी यह होती कि चिराग पासवान सुपुत्र है रामविलास पासवान के। रामविलास पासवान के जो भाई है पशुपति पासवान, वो सांसद है। पशुपति पासवान के बेटे जो है प्रिंस राज, वो सांसद हैं। और जीतनराम मांझी जो है, ये खुली तौर पे चेतावनी थी कि आप बिहार के जो लोकसभा चुनाव है उसके सीट पे नजर मत डालिए। और बहुत हंसी आती है उनके बयान को सुनकर के कि जेपी नड्डा जी के बगल में जो बैठे थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो कि शकुनी चौधरी के सुपुत्र हैं, उन्होंने कोई अपनी जो जमीनी है वह कोई चुनाव लड़कर के रिश्तों से खड़ा नहीं किया है, पिता के जमीन पे खड़े हैं। जो उनके पूर्व के कानून मंत्री हैं ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद, उसी मंच पे थे। तो किस परिवारवाद की बात कर रहे थे? ये खुले तौर पे इंडिया अलायंस की बात नहीं थी। उन्होंने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल को चेतावनी दी कि आप बिल्कुल भी सीट शेयरिंग की बात मत कीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की बात। अरे भाई, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही मंच से कहते हैं कि अजीत पवार जी 70,000 करोड़ के भाई घोटाले में है, और आपने उनको अपने साथ लिया, आपने वॉशिंग मशीन में डाला, वो पाक साफ हो गए। आज उन पे किसी तरह का आरोप नहीं है, वो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। फिर आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही ने कर्नाटक के चुनाव में भगवान हनुमान का इस्तेमाल कर लिया। तो जितने भी आरोप आप में लगाए हैं, वह खुद अपने, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। पूजा जी, ठीक है। जयेंद्र जी, जो जयेंद्र जी, ठीक है।